हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की जो क्लास है वो स्पेशली फॉर रहेगी एसएससी जीडी के स्टूडेंट्स के लिए। क्यों रहेगी? क्योंकि आप सभी को पता है एसएससी की 2024 के अंदर, ठीक है, एसएससी की 2024 के अंदर लगभग 40,000 भर्तियां, ठीक है, उनके लिए फॉर्म्स भरे जा चुके हैं, ठीक है। और आपका जो एग्जाम है 2025 में मोस्ट प्रोबेबली हाई चांसेस ये हैं कि आपका एग्जाम जनवरी के लास्ट में या फेब की स्टार्टिंग में करवा लिया जाएगा। यानी कि आपके पास में टाइम अभी बहुत कम है। जो स्टूडेंट्स रियल में कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपके पास में टाइम कितना है? अभी देखो नवंबर चल रहा है ना, अभी क्या चल रहा है? नवंबर चल रहा है। और नवंबर के बाद में आपके पास दिसंबर है और आपके पास में फिर है जनवरी, ठीक है। तो यानी कि आपके पास में लगभग आप ये मान के चलो कि आपके पास में 100 डेज हैं, ठीक है। कितने डेज हैं? 100 डेज हैं आपके अपने एग्जाम के लिए और अच्छे से क्या करने के लिए, प्रिपरेशन करने के लिए। अब बात ये आती है कि आपको लास्ट टाइम के ऊपर अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी है, तैयारी कैसे करनी है ना। क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है जो 10th पास करके और जिन्होंने थोड़ा कुछ और अपने कोर्सेज वगैरह कर रहे होंगे छोटे मोटे, और उन्हें थोड़ा सा ये डाउट रहता है कि हमें इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, सिलेबस है। क्योंकि अब ऐसा है कि ये जॉब तो 10th पास की है, लेकिन इसमें जो कंपटीशन है वो एक हाई लेवल का है ना। हम ये नहीं कह सकते कि 10वीं बेस पर है तो 10वीं बेस का ही इसमें सिलेबस आता है, नहीं। अब जो बच्चा सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहा है, सीएचएसएल का प्रिपरेशन कर रहा है, एमटीएस का प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर स्टेनो का कर रहा है, सीक्यू कर रहा है, तो आप उस लेवल तक जाते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि आपका जीडी का है तो अब ऐसे करेंगे कि बिल्कुल बेसिक बेसिक से आपसे जीके पूछ लेंगे, ऐसा भी नहीं होता। बेसिक से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा नहीं होता कि हिंदी में, मैथ्स में, रीजनिंग में। तो कुछ एक लेवल की चीजें रहती हैं आपकी। हालांकि ये जॉब आपकी 10th बेस है, ठीक है। तो आज की जो स्पेशली वीडियो होगी उसमें हम कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे। और वो पॉइंट्स क्या रहेंगे हमारे? सबसे पहले तो ये कि रणनीति क्या रहेगी आपकी लास्ट 100 डेज के लिए, और स्टडी प्लान आपको कैसे फॉलो करना चाहिए, ठीक है। और सिलेबस कैसे कवर करना है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे कि जिनका सिलेबस कवर नहीं हुआ, या जिन्होंने कुछ कवर किया तो उन्हें आगे और क्या करना चाहिए, या जो अभी कंफ्यूजन में है कि एक्चुअली करना क्या है हमें, ठीक है। और साथ में आज इसमें हम बात करेंगे रिवीजन की, प्रैक्टिस की, मॉक टेस्ट की, सो दैट आप एक अच्छे से क्या कर पाए, अपने एग्जाम में परफॉर्म कर पाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, आगे चलने से पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं। जब भी आप एसएससी जीडी का एग्जाम देते हैं, ठीक है, एसएससी जीडी का एग्जाम देने के बाद में, ठीक है, एसएससी जीडी का एग्जाम देने के बाद में आप अलग अलग तरह की 8 फोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वो फोर्सेज के मैं लोगोज ले आया हूं आपकी समझ। सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, बीएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, असम राइफल्स हो गया, एनसीबी हो गया, और एसएसएफ। ये अलग अलग 8 प्रकार की फोर्सेज है जिनमें आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली, राइट। लेकिन इनका जो कट ऑफ है, इनका जो स्टेट वाइज और वो सब अलग अलग रहता है, वो आप सभी को पता ही होगा क्योंकि आप प्रिपरेशन कर ही रहे हैं ऑलरेडी इसकी, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी 8 तरह की अलग अलग फोर्सेज है जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं हमारे सिलेबस वगैरह की, कि आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए अपनी सिलेबस को, पीवाईक्यूज के लिए, रिवीजन के लिए, मॉक टेस्ट के लिए। तो अप्रोच है हमारी, देखो सिलेबस के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपका एग्जाम पैटर्न क्या है ना। क्या पता होना चाहिए कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक है। अगर मैं एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो इसमें आपके 80 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कितने आते हैं? 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और जो कि आपके कितने के होते हैं? 160 नंबर के होते हैं। कितने के होते हैं? 160 मार्क्स के होते हैं। और इसमें आपकी क्या होती है, 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या क्या रहते हैं आपके इसमें? जीके रहता है, मैथ्स रहता है, ठीक है, और रीजनिंग रहता है, और प्लस में आपका एक होता है, वो आपका चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप इंग्लिश लेंगे या फिर आप हिंदी लेंगे। और मोस्ट मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं, यानी कि अगर मैं अपने नॉर्दर्न रीजन की बात करूं, जो अपने उत्तर भारत की बात करूं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स चाहे हरियाणा, राजस्थान, यूपी, बिहार कोई भी हो, वो सब किसको प्रेफर करते हैं? हिंदी को। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फुल मार्क्स स्कोर भी करते हैं। 20 क्वेश्चन आते हैं आपके लैंग्वेज के, तो आप 20 में क्या करते हैं? स्कोर कर लेते हैं। कि 40 मार्क्स हो गए तो 40 में से आप 38, 39 तो आराम से ले ही आते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा लैंग्वेज का। अब सिलेबस की बात ये है कि आपके पास में मेनली जीडी के अंदर 3 पेपर ऐसे हैं जिन पे आपको अभी ज्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। पहला आपका ये कि जीके, ठीक है, प्लस में आप जीके नहीं, मैथ्स, ठीक है, मैथ्स हो गया, ठीक है। फिर आपका रीजनिंग हो गया, ठीक है, रीजनिंग, और फिर आपका लैंग्वेज आपका हिंदी या इंग्लिश। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो इंग्लिश को भी चूज करते हैं, तो ये हो गया आपका लैंग्वेज का। अब सिलेबस में आपको करना क्या है, जितने भी आपके पीवाईक्यूज है, सबसे पहली बात तो, ठीक है, जितने भी क्या आपके
पीवाईक्यूज हैं मैथ्स के पिछले 4 से 5 सालों के, ठीक है, पिछले 4 से 5 सालों के, वो आपको क्या करने हैं, कंप्लीट करने हैं। यानी कि जो आपके पीवाईक्यूज है वो आपके फिंगर टिप्स पे होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपके उनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो आपको आने चाहिए, उनके रूल्स आने चाहिए, ठीक है। तो यानी कि आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, वीडियो लेक्चर्स देखिए, ठीक है। क्या करना है आपको, वीडियो लेक्चर्स देखने हैं, ठीक है। क्या करेंगे, वीडियो लेक्चर देखने हैं, और वीडियो लेक्चर के बाद में आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज लगाने हैं। क्या करना है, पीवाईक्यूज लगाने, जो आपके एसएससी जीडी में पूछेगा वो तो सारे करने ही करने 5 साल के। उसके अलावा आपको क्या करना है, चाहे एमटीएस के हों, ठीक है, चाहे आपके इसके सीएचएसएल के हों, ठीक है, चाहे आपके सीजीएल के हों, चाहे आपके इसके अपने सीपीओ के हों, ठीक है। ये जितने भी एसएससी के क्वेश्चंस हैं आप किससे कर सकते हैं, किरण पब्लिकेशन से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, किरण पब्लिकेशन से। तो आपको ये सारे के सारे क्या करने हैं, पीवाईक्यूज अपने करने ही करने हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा सिलेबस का। अब बात आती है रीजनिंग की। तो रीजनिंग के लिए मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, मॉक टेस्ट। क्या बोलूंगा, मॉक टेस्ट। कि आप जितना हो सकता है आप इसके लिए कोई भी एप्लीकेशन या फिर कोई भी बुक आप बाय कर सकते हैं मार्केट से, उसमें आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, और वहां से आप क्या कर सकते हैं, उसके मॉक टेस्ट लगाएंगे रीजनिंग के। क्योंकि रीजनिंग के अंदर कॉन्सेप्ट से ज्यादा आपको कैसे सीखने को मिलेगा जब आप उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। क्योंकि रीजनिंग के अंदर सबसे ज्यादा आपका मैटर क्या करता है, आपका स्पीड, ठीक है, रीजनिंग और मैथ्स में, ठीक है। तो आपको रीजनिंग के कॉन्सेप्ट्स को, रीजनिंग के अलग अलग तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मॉक टेस्ट देने पड़ेंगे सबसे ज्यादा। क्लियर यहां तक। फिर बात आती है रिवीजन की। तो रिवीजन आपको क्या करना है, साथ के साथ आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, चाहे मैथ्स के हों, ठीक है, चाहे मैथ्स के हों, चाहे आपके रीजनिंग के हों, चाहे आपके इंग्लिश या हिंदी के हों, जो क्या होंगे, काफी थोड़े से इंपॉर्टेंट भी होते हैं और काफी बार रिपीटेडली पूछे जा चुके हैं। तो आप उनकी क्या करेंगे, अलग से साथ में नोट्स बना लेंगे, ठीक है। क्या कर लेंगे, अलग से साथ में नोट्स बना लेंगे और उनको रिवाइज करेंगे मल्टीपल टाइम्स। क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे मल्टीपल टाइम्स, ठीक है। तो अगर मैं एक बार फिर से आपको इसका ओवरव्यू दूं कि मैंने अप्रोच के बारे में क्या बात करी है, सिंपली मैं आपको यहां यही समझाना चाह रहा हूं। देखो आपके पास में 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। 4 में से अभी आपको 3 पे ज्यादा फोकस करना है। किस पे ज्यादा फोकस करना है, 3 सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। जिसमें आपके आएंगे मैथ्स, जिसमें आपका आएगा रीजनिंग, और जिसमें आपका आएगा लैंग्वेज। ये 3 पेपर ऐसे जिन पे आपको क्या करना है, अभी ज्यादा फोकस करना है, जिनका आपका क्या होना चाहिए, सिलेबस कवर होना चाहिए, ठीक है, और विद पीवाईक्यूज, ठीक है। सिलेबस कवर किया और पीवाईक्यूज तो लगाने ही लगाने। अगर मान लो आपने मैथ्स का एक टॉपिक किया परसेंटेज, ठीक है, क्या किया, परसेंटेज किया, तो आपने क्या करना है, उस परसेंटेज के लगभग हो सकता है तो 100+ पीवाईक्यूज करने ही करने हैं, ठीक है। और जो पिछले 4 से 5 सालों के हर शिफ्ट में पूछे गए, हर एग्जाम में पूछे क्वेश्चन को करते हैं, तो उसके लिए तो बहुत ही बेटर हो जाएगा। लेकिन ये वाली अप्रोच बिगिनर्स के लिए, और ये है जिन्होंने पहले से ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन कर रखी है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा फोकस किस पे होना चाहिए, आपका मॉक टेस्ट पे। यानी कि मॉक टेस्ट दो आप जितना हो सकता है। साथ के साथ आप ये कोशिश करके चलो कि आप हर वीक में, ठीक है, एक वीक के अंदर कम से कम 4 से 5 मॉक टेस्ट दो, ठीक है। क्या करो, हर वीक में 4 से 5 मॉक टेस्ट दो। आपको ये देना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा, आप जब मॉक टेस्ट देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, जब आप मॉक टेस्ट देंगे ना, तो मॉक टेस्ट से क्या होगा, आपको पता चलेगा किसका लेवल का, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, जब हम सिलेबस कवर कर रहे होते हैं, यानी कि आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे होते हैं, तो आपको वहां से लगता है ठीक है मुझे सब समझ आ रहा है। क्या आ रहा है, मुझे सब समझ आ रहा है, सब क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट। लेकिन जब हम करने बैठते हैं तो उस टाइम क्या होता है, हमें डाउट्स आते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि यार मुझसे तो क्वेश्चन बन ही नहीं रहे, मैं जब वीडियो देख रहा था तब तो मुझे सब समझ आ रहा था, मैंने लिखा। तो इसके लिए क्या है, आपके लिए प्रैक्टिस है, ठीक है। क्या है, आपके लिए प्रैक्टिस है। क्लियर यहां तक। तो प्रैक्टिस कब आएगी, जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे, ठीक है। तो लेवल आपका पता चलेगा, और आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है उसके साथ में। तो आई होप क्लियर होगा कि आपको सिलेबस कवर करना है, फिर आपको पीवाईक्यूज लगाने हैं, फिर आपको क्या करना है, उसका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, और फिर आपको क्या करना है, उसके मॉक टेस्ट लगाने हैं पर वीक 4 से 5 जितना हो सकता है। अगर आपको सच में क्या करना है, एसएससी जीडी के अंदर सिलेक्शन लेना है। क्यों लेना है, क्योंकि एक बात सोचो, 40,000 पोस्ट है ना, तो फॉर्म भी तो देखो कितने भरे गए हैं, 50-60 लाख तो बच्चे फॉर्म भरते हैं इसके अंदर, है ना, कितना सारा कंपटीशन है। तो अगर आपको उनसे आगे निकलना है तो आपको थोड़ा मेहनत करना ही पड़ेगा, बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये बात तो आपको समझ के चलना ही पड़ेगा। क्लियर यहां तक। तो ये हुआ हमारा अप्रोच का कि आपको सिलेबस कवर कैसे करना है। फिर बात आती है रीजन ऑफ फेल्योर, कि बच्चे फेल क्यों होते हैं। ये कुछ रीजंस हैं। देखो मैंने बता भी दिया आपको पहले वाली स्लाइड पे कि वीडियोस नो प्रैक्टिस। यानी कि हम क्या करते हैं, बस वीडियोस को कंज्यूम करते हैं। हम क्या करते हैं, ओनली कंज्यूम करते हैं। क्या करते हैं,
कंज्यूम यानी कि देखते देखते हैं बस, लेकिन हम उसको क्या करते हैं, अप्लाई नहीं करते हैं। और यही रीजन होता है हमारा किसका, फेल्योर का। ठीक है, इसीलिए तो हम फेल होते हैं। यानी कि आप क्या करते हो, लेक्चर्स देखे जा रहे हो, आपको लग रहा है बस मेरे पे ज्ञान आ ही रहा है नहीं, आपको जो आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, आपके मैथ्स है, रीजनिंग है, आपको इन दोनों के साथ में प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर जीके की बात करूं तो जीके के लिए आप एक चीज कर सकते हैं क्या, जैसे मान लो आपका अभी मन नहीं है, आपका पढ़ने का मन नहीं, आपने जीके मैथ्स रीजनिंग वगैरह पढ़ लिया, लैंग्वेज पढ़ लिया, अब आपको लग रहा है यार मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, स्टैटिक जीके की वीडियोज उठा लो। ठीक है, क्या कर लो, स्टैटिक जीके की वीडियोज उठा लो, आप अपनी हिस्ट्री की वीडियोज उठा लो, आप अपनी पॉलिटी की वीडियोज उठा लो। ठीक है, आप अपनी क्या करो, ज्योग्राफी की वीडियोज उठा लो, क्या करो, सुनते रहो इनको, यानी चला के बैठ के सामने और सुनते रहो। तो होगा क्या, जीके क्या होता है, जब हम अपने सामने फोन को चला के और वीडियोज को सुनते हैं तो एटलीस्ट क्या होगा, हमारे माइंड में कुछ ना कुछ याद होता रहता है रिपीटेडली ना, कि अच्छा इसमें ऐसे था वैसे था। तो आप जीके के लिए ये अप्रोच अपना सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए जब तक आपके क्या नहीं होते हैं, जब तक आपके मैथ्स और रीजनिंग क्या नहीं हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाते। जिस दिन आपके मैथ्स रीजनिंग स्ट्रॉन्ग हो जाए उस दिन आप जीके को प्रॉपर टाइम देना। जब तक आपके ये दोनों सब्जेक्ट नहीं होते हैं, अच्छे से प्रिपेयर नहीं होते हैं, आप इनमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, तब तक आप जीके को ऐसे ही करोगे, वीडियो चलाओगे, फोन के सामने रखोगे, आप फोन सामने रखोगे, सुनते रहोगे बस। जब आपका मन नहीं होगा पढ़ने के लिए तब आपको ये करना है, और बाकी ऑल ऑफ जितना भी टाइम होगा वो आपको किस में इन्वेस्ट करना है, अपने मैथ रीजनिंग पे। ठीक है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आने वाली है, क्योंकि आप देख लो कि फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि जीडी के अंदर आपको इतनी सारी भर्ती देखने को मिली, कितनी निकलते, 20-25 हजार निकलते, और ऐसा हो रहा है कुछ साल, काफी सालों के बाद में 40 हजार देखने को मिली आपको, है ना। फिर बात आती है मॉक टेस्ट की, है ना। फेलियर के अंदर मैं दूसरा रीजन गिनूं, क्या होता है, वही बात, पहले तो ये वीडियो देखते हैं, फिर प्रैक्टिस नहीं करते हैं, फिर दूसरा मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं, हमें तो ये लगता है कि यार मॉक टेस्ट तो ना सीजीएल वालों के लिए बना है, मॉक टेस्ट तो सीपीयू वालों के लिए, सीपीयू वाले बच्चे स्टूडेंट्स के लिए बना। सीपीयू और ये सीजीएल भी क्या है, हमारे एसएससी के एग्जाम से, ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम, ये भी ग्रेजुएशन का है, ये काफी हायर रैंक की पोस्ट मिलती है इसमें। तो ये क्या है कि सीजीएल और सीपीयू या सीएचएसएल वाले स्टूडेंट्स है, उनके लिए ही मॉक टेस्ट है। हम तो जीडी वाले, हम तो एमटीएस वाले, हमें क्या जरूरत है, ऐसा नहीं है। आपको भी मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, नहीं तो जैसे आप खुद सोचो, जो बच्चा सीएचएसएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, सीएचएसएल का एग्जाम होता है 12th लेवल पे आपका, क्या वो 10th पे जिसका फिजिकल अच्छा है, जो मतलब स्ट्रॉन्ग है, उसका मतलब बॉडी वगैरह बढ़िया है, तो क्या वो जीडी का एग्जाम नहीं देगा, ऑफ कोर्स देगा, है कि नहीं है। तो आपको ये सोच के चलना है कि हम कंपीट कर रहे हैं इनके साथ में भी। आप ये मत सोचो कि हम तो बस जीडी अलग ही है, हमें तो कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सभी स्टूडेंट्स आज के टाइम में यही सोचते हैं कि हमें कोई भी जॉब मिल जाए, बस मिल जाए एक बार के लिए, उसके बाद नेक्स्ट सोचेंगे जो हमारे ड्रीम्स हैं। क्लियर यहां तक। फिर बात आती है पीवाईक्यू नोट एट योर फिंगर टिप्स। अब यही तो मेन प्रॉब्लम है ना, कि हम क्या कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, मॉक टेस्ट नहीं दे रहे, और हमारे पीवाईक्यूज अभी तक क्लियर नहीं है ना। वीडियोस देख लिए, प्रैक्टिस नहीं करी, और मॉक टेस्ट तो दिए ही नहीं, वो तो दूर की बात है, आपकी पीवाईक्यूज क्लियर नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हाई प्रायोरिटी पे आपकी क्या होनी चाहिए, हाई प्रायोरिटी के ऊपर आपकी क्या होनी चाहिए, पीवाईक्यू होने ही चाहिए। ठीक है, अगर आप पीवाईक्यूज नहीं करेंगे तो आप भूल जाओ कि आपका कभी सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपको लेवल ही नहीं पता एग्जाम का। पीवाईक्यू आपको क्या सेंस करवाता है, क्या आपको रियलाइज करवाता है कि भाई आप अगर एग्जाम में बैठने जा रहे हो तो आपका एग्जाम इस तरह का आएगा, क्या आप इस एग्जाम के लिए तैयार हैं, या अब इस तरह के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपका एक माइंडसेट बनता है उस तरह का, आपका एक लेवल बनता है। ठीक है, इसलिए क्या है, पीवाईक्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टिल आपके एग्जाम तक। ठीक है, टिल आपके एग्जाम तक आपको क्या करना है, मॉक एंड अपने पीवाईक्यूज के लिए क्या करना है, प्रिपरेशन करना है, प्रैक्टिस करते रहना है। और मैं तो यही बोलूंगा जो भी आप मॉक दो वो पीवाईक्यूज के ही दे लो, आप अलग से मॉक मत दो। ठीक है, जैसे अलग अलग टीचर्स अपने अपने मॉक बनाते हैं, आप उनको छोड़ के आप डायरेक्टली क्या करो, आप ओनली जो पीवाईक्यू होते हैं उनके मॉक दे के देख लो। जैसे आप कोई बुक लेके आते हो पीवाईक्यूज की, तो क्या होता है, उसके आंसर लास्ट में दिए होते हैं ना, पहले पूरा सेट होगा, फिर लास्ट में क्या होता है, उसके आंसर देते हो कि 1 का आंसर ये है, ए है, 2 का बी है। तो आप उसको छुपा के एक बार के लिए पूरे के पूरे क्वेश्चन खुद से लगाओ, वो क्या हो गया, आपका मॉक ही हो गया, है ना। और फिर आप चेक करो कि आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे 10 मिनट के अंदर, उन 20 में से आपके कितने आंसर सही हुए। ठीक है, तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो कि मैं कहाँ, कौन सा मेरा चैप्टर कमजोर है, कौन सा मेरा स्ट्रॉन्ग है। अब जैसे मान लो आपने प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन लगा लिए, अब आपके 5 क्वेश्चन लगाए, 5 में से आपके 4 गलत हो गए, 1 ठीक हो गया, इसका मतलब क्या है कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, वीक है। आपने मान लो परसेंटेज के 10 क्वेश्चन लगाए, 9 ठीक हो गए, 1 गलत, यानी कि आप उसको छोड़ दो, उस चैप्टर को छोड़ दो, आप दूसरे फोकस करो। तो ये क्या कुछ अप्रोच है जिसके अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं। ठीक है, फिर आता है सिंपल तरीका। अब सभी बच्चे सिंपल तरीका क्या फॉलो करते हैं, वही सेम फिर से बोलूंगा कि बस हमें क्या करना है,
जितना हो सकता है कंटेंट रेडी कर लिया, 20-30 बुक से, मतलब 5-10 बुक्स इकट्ठी कर ली, यहाँ से वीडियो देख रहे हैं, वहां से देख रहे हैं, ये कर लिया, वहां से पढ़ लिया, अच्छा इस टीचर ने ये डाल दिया कि ये परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन है, ये वो। बस किसी एक के साथ में हम निरंतर कार्य नहीं कर रहे हैं, वर्क नहीं कर रहे हैं, किसी के साथ में एक एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो उस तरीके से आप कभी भी सिलेक्शन नहीं लेंगे। तो ये क्या हो गया आपका सिंपल तरीका। तो आपको उस तरह से वर्क नहीं करना है, आप वर्क तो कर रहे हैं लेकिन आप हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो आपको विद हार्ड वर्क क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है। और स्मार्ट वर्क क्या होता है कि आपने जो चीज कंप्लीट करी आप उसको प्रैक्टिस के अंदर जरूर लेकर आए, ठीक है। देखो मैं कितना एम्फेसाइज कर रहा हूं प्रैक्टिस के ऊपर, तो आप प्लीज समझे कि ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो ये हुए हमारे रीजंस ऑफ फेल्योर कि क्यों बच्चे फेल हो जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, ठीक है। क्लियर यहां तक। चलिए जी नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं बेस्ट वे की। तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपका बेस्ट वे क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के ऊपर क्या करो, फोकस करो, ठीक है। इंपॉर्टेंट आपकी मैथ्स, रीजनिंग और जीके को आप पैरेलली पढ़ो जब तक आपको मैथ्स रीजनिंग क्या नहीं होता है, अच्छा नहीं हो जाता है। और विद आप क्या करो, मॉक टेस्ट किसके, पीवाईक्यूज के दे लो, जो आपके पिछले सालों में हर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जितने भी एसएससी के एग्जाम्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके एसएससी के एग्जाम्स हैं। और लैंग्वेज के लिए आप एक चीज और करना, लैंग्वेज के लिए आपको क्या करना है, आपको वाईटी के ऊपर काफी मैराथन क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है। क्या मिल जाएंगी, मैराथन क्लासेस मिल जाएंगी। आप उन मैराथन क्लासेस से क्या कर सकते हैं, अपना वाइट लैंग्वेज का कंप्लीट कर सकते हैं काफी अच्छे अच्छे टीचर्स से, ठीक है। तो ये हुआ आपका लैंग्वेज का। और मैथ्स रीजनिंग आपका, रीजनिंग का आपका मॉक टेस्ट, ओनली मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। एंड मैथ्स आपका विद आपके कॉन्सेप्चुअल रूल्स और पीवाईक्यूज, ठीक है। बुक्स की बात आती है तो बुक्स के लिए यही बोलूंगा, देखो बुक्स से क्या होगा, आपका टाइम जाएगा ज्यादा, ठीक है। और अभी आपके पास में इतना टाइम है नहीं, बहुत कम टाइम है, दिसंबर जनवरी में तो एग्जाम ही होगा, लास्ट में फेब के शुरू में हो जाएगा। तो वही बात है, तो अगर आप बुक से जाओगे, अब बुक पढ़ थोड़ा इंटरेस्ट भी नहीं आता है, बोर भी हो जाते हैं जल्दी से, इसलिए बोलूंगा ओनली किसको फॉलो करो आप, बैच को, ठीक है। किसको फॉलो करो, बैच को, या फिर आप वाईटी लेक्चर्स को, ठीक है। किसको फॉलो करो, वाईटी लेक्चर्स को। और साथ में जो आपको अप्रोच बताइए आप उस तरीके से क्या करते रहिए, काम करते रहिए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का एसएससी जीडी को लेकर थोड़ा सा एक स्टडी प्लान कि आप कैसे पढ़ सकते हैं। और थोड़ा सा अपना टाइम को इंक्रीज कर लो, ठीक है। क्या कर लीजिए, अपने टाइम को इंक्रीज कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पे, क्योंकि आपका टाइम भी बहुत क्रूशियल है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है आपका टाइम। तो आप थोड़ा, जैसे मान लो अब जो स्टूडेंट 4 से 5 घंटे पढ़ रहे हैं, तो वो थोड़ा टाइम को इंक्रीज करके 7 से 8 घंटे कर सकता है। और जो पहले से 7 से 8 घंटे पढ़ रहा है वो 9 से 10 घंटे कर सकता है, ठीक है। यानी कि अकॉर्डिंगली आप अपना टाइम को धीरे धीरे इंक्रीज करिए जितना ज्यादा हो सकता है। और एक विदाउट डिस्ट्रैक्शन वाली स्टडी करिए। ऐसा नहीं है कि साथ में 10 घंटे पढ़ तो रहे हो लेकिन उसमें क्या हो रहा है, आपके साथ में फोन भी पड़ा है आपका, है ना, फोन भी पड़ा है साथ में कुछ हो रहा है, नोटिफिकेशन हो रही है, चैट्स हो रही हैं, यहाँ वहां मैसेज हो रहे हैं, रील्स देखी जा रही हैं, सब कुछ हो रहा है, तब नहीं होगा, ठीक है। जैसे आप मान लो आप क्या करते हो, मूवी थिएटर में जाते हो, कहाँ जाते हो, मूवी देखने जाते हो ना थिएटर के अंदर, वहां क्या करते हो, वॉशरूम पहले जाके आ जाते हो, फोन साइलेंट कर लेते हो, बस कि मेरा पूरा कॉन्सेंट्रेशन कहाँ होना चाहिए, अगले 3 घंटे मूवी के ऊपर होना चाहिए, मुझे मूवी देखनी है अच्छे से, मैं कुछ स्किप ना कर दूं, क्योंकि पैसे लगा रखे हैं मैंने 200-250 रुपए टिकट के ना। तो सेम वैसे अपने फोन को, सब चीजों को क्या करो, अलग रख दो। अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे हो ना, 4 घंटे पढ़ रहे हो, डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ो, कि डिस्ट्रैक्शन नहीं उनसे, बीच में किसी कोई आ रहा है कोई जा रहा है, फोन कॉल से अटेंड कर रहे हो, मैसेजेस के रिप्लाई कर रहे हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। विदाउट अपने हर चीज को क्या कर दो, बॉयकट कर दो। क्या कर दो, बॉयकट करोगे, तभी जाकर क्या कर पाओगे, आप अपने आप को ज्यादा इंप्रूव कर पाओगे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी। और साथ में लास्ट टाइम पे आप थोड़ा सा मेडिटेशन वगैरह को फॉलो कर सकते हो, क्योंकि काफी चीजें हो जाती हैं, स्ट्रेस भी होने लगता है कि मुझसे, मैंने इतना कुछ कर लिया फिर भी मुझसे नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा जैसे योगा वगैरह हो गया, या थोड़ा अलोम विलोम वगैरह, थोड़ा इनको प्रैक्टिस में ले आओ, धीरे धीरे सुबह कर लिया या शाम को कर लिया। और क्या होता है कि जब आप 10 से 20 मिनट अपने आप को देते हो, तो उससे क्या होता है कि आप सेल्फ एनालिसिस कर पाते हो, आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है, और आप सोचने लगते हो कि यार मैंने कहाँ गलती करी है, मैं अब किस चीज पे ज्यादा काम कर सकता हूँ। तो वो ज्यादा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो आप उस पर थोड़ा फोकस कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको अगर कुछ चीजें पसंद आई हो वीडियो में से, कि स्ट्रेटेजी में, या फिर जो भी अगर आपसे इससे अगर आपकी हेल्प हुई हो, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और जो भी आपके एसएससी जीडी के स्टूडेंट्स हैं, जो आपके साथी हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उनके साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही जॉब नोटिफिकेशन से रिलेटेड और स्ट्रेटेजी और स्टडी प्लान्स के लिए। फिर मिलेंगे आप सभी के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।